अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं हम। आज हम जिस शोबे के बारे में बात करेंगे वो है सोलर इंडस्ट्री या एनर्जी इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है। इन एनर्जी क्राइसिस का मसला पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, जिसको ओवरकम करने के लिए 1965 या 70 के जो अशरा था उसमें डैम बनाए गए और उसको बहुत हद तक कम कर लिया गया और पाकिस्तान की ज़रूरत की बिजली पाकिस्तान में मंगला डैम, तरबेला डैम से हासिल कर ली जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ती गई और हमने कोई भी आल्टरनेट पहलू या आल्टरनेट जो सिस्टम था उसको सस्ता अल्टरनेटिव सिस्टम वो अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हुआ कि दिन ब दिन जो हम पर यूनिट पाकिस्तान में था वो बहुत महंगा होता चला गया, क्योंकि ये डैम भी पुराने होते चले गए तो इनकी कैपेसिटी भी बिजली बनाने की कम होती चली गई। क्योंकि ये एक फ्री और बहुत ही आसान ज़रिया था, इसको भी हम मुकम्मल तौर पर कैप्चर ना कर सके। उसके बाद बहुत सारे डैम्स के बारे में बात होती रही लेकिन उनको आज तक हम लोग कंप्लीट ना कर सके। तो अल्टरनेटिव सोर्स हम लोग डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने की तरफ जाते रहे, लेकिन क्योंकि ये एक पाकिस्तान में सारा ये काम इंपोर्ट पे मुनहसर था, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कास्टली बिजली पैदा हुई, जिसमें बहुत सारे बाद में रेंटल जो थे बिजली के सोर्सेज वो भी लगाए गए। लेकिन उसमें पर यूनिट पाकिस्तान में इस कदर महंगा पड़ता है कि बिजली का, जिसकी वजह से बाकी इंपोर्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। तो इस वक्त पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रीन एनर्जी वाला है, जो हमारा एक है उसको भी फॉलो करती है और हमें फ्री सारा साल पाकिस्तान में एनर्जी फ्राहम कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ पे आलमोस्ट सारा साल सूरज की किरणें मौजूद रहती हैं। तो इन तो इस सिस्टम से, सोलर सिस्टम से हम लोग अपनी एनर्जी की क्राइसिस को कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए एक पाकिस्तान में कायदे आज़म नेशनल पार्क बनाया गया, जिसमें आलमोस्ट कोई 1000 मेगावाट के करीब बिजली बनाई जा रही है और इसी तरह और छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में सोलर को प्रमोट करने के लिए बहुत से बैंक से कम मार्कअप पे भी सोलर सिस्टम देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में जो कि सबसे ज़्यादा डीजल और दूसरे बिजली वगैरह यूज़ होती है ट्यूबवेल्स के लिए, तो इस साल गवर्नमेंट ने 2023-24 के जो बजट पेश किया है उसमें भी 50,000 सोलर ट्यूबवेल्स के लिए पैसे रखे हैं। इसके अलावा जितने भी घरेलू इस्तेमाल के लिए हैं उसमें पाकिस्तान नेपरा ने एक ग्रीन मीटर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो पाकिस्तान की वापडा नेटवर्क सिस्टम है उसमें आप नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसमें आप बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक ये सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम से जो भी बिजली पैदा हो रही है ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आप ये वाला जितना भी है, अगर आपके पास पैसे हैं आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सोलर सिस्टम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कीमती आपके लिए असासा बन सकता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म आपको 20-25 साल एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि बाकी अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो पाकिस्तान में एनर्जी टैरिफ का ही, बिजली के टैरिफ का है। और वो इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि उसके साथ बाहर वाले ममालिक में कम्पीट करना मुश्किल हो गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बिजली पर मुनहसर है, क्योंकि ट्यूबवेल्स की वजह से जितना भी ज़्यादा आप एनर्जी चाहिए वो सारी की सारी आप बिजली से लेंगे, तो वो बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप डीज़ल से यूज़ करेंगे तो डीज़ल इंपोर्ट बिल में ऑलरेडी हमारी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो आपका डीज़ल का बनता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक जो सबसे बड़ा इस दफ़ा काम किया है, उन्होंने सोलर एनर्जी से जो सोलर प्लेट्स हैं, पैनल बनते हैं या सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट पे टैक्स ज़ीरो कर दिया है। उसमें जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया है वो, अगर आप कोई भी टैक्स सोलर एनर्जी
सोलर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जितनी भी मशीनरी और उसके पार्ट्स बाहर से मंगवाएंगे वो उस पर कोई भी आपको इम्पोर्ट टैक्स ज़ीरो लगेगा और उस पर ज़ीरो ही जीएसटी लगेगी। तो मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इस बिज़नेस में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी सिस्टम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में किसी और बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।